लगभग 2 महीने पहले यहीं पे अपन ने वो मीटिंग की थी और मैंने आपको कहा था कि 1 महीने बाद में जो भी आपने चीज़ें बताई कि उन पे वापस आकर 1 महीने बाद में बात करेंगे। किसी कारणवश 1 महीने बाद में तो नहीं आ पाया और अब मैं लगभग 2 महीने बाद में आपके सामने, क्योंकि मैं आपके सामने कह के जाता और वो चीज़ें कितने परसेंट हुई वो तो भी आप लोगों से ही पूछूंगा, लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती तो मैं मानता कि मेरी गलती है, क्योंकि कह के जाना अलग है और उन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होना, उन चीज़ों पे मैं कार्रवाई नहीं करूं, वो अलग बात है। तो जो कह के गया उस पे कुछ हुआ या नहीं, क्योंकि मैंने एक बाइक आपको कहा था गश्त में यहाँ पे लगाने के लिए, जो असामाजिक तत्व है, कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग इधर उधर घूम रहे थे, 3-4 मेरे को पॉइंट बताए। वहाँ पर भी जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो और औरतें नहीं जा पा रही थी, डरते थे, तो उन चीज़ों पे अपन ने कोशिश की थी कि उधर से बेफिक्र होके आ जा सके। और उसके अलावा गांव में जो बाहर के असामाजिक तत्व है, कोई नशे की प्रवृत्ति वाले या ऐसे वैसे जो लोग घूम रहे थे, उन पे अंकुश लगाया जा सके। उसके लिए मैंने आपके सहयोग की भी अपेक्षा की थी। काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया, गुप्त सूचनाएं भी मेरे को मिली, उन पे भी हमने कोशिश की कार्रवाई करने की और जो बदमाश थे उनका इलाज करने की भी कोशिश की। लेकिन ये चीज़ केवल 2 महीने के लिए नहीं, ये चीज़ कंटिन्यू अपने इसको अपन जारी रखेंगे, रोज़ हर दिन, ऐसे नहीं कि 5 दिन रुक गए और 10 दिन, ये हमेशा चलने वाली बात है। जो सावधानी अभी आप रख रहे हो कि कहीं भी कोई संदिग्ध आसपास दिख रहा है और सूचना पुलिस को मिल रही है, तो ये आप ऐसे सतर्क हमेशा रहोगे तभी इसको अपन लगातार इस चीज़ को रख पाएंगे। और सुधार होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वापस 4-5 दिन में स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए अपने को अगर थोड़ा बहुत भी सुधार हुआ है, 1-2% भी हुआ है, तो उसको कंटिन्यू रखना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि पहले जो स्थिति थी उसमें और आज 2 महीने बाद में अपने गांव में कितना सुधार है? जो नशे की प्रवृत्ति थी उसमें, उसके अलावा जो संदिग्ध लोग घूमते थे, इधर उधर महिलाएं बच्चे वगैरह भयभीत रहते थे, उन चीज़ों में कितना सुधार है आज 2 महीने बाद? आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अच्छा। और आप लोगों को क्या लग रहा है? आप ही बताओ, जो है चीज़ कोई नहीं, सामने बताओ, अगर कुछ कमी है और उसमें सुधार करेंगे। बाकी कितना सुधार हुआ आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, बताओ। हाँ चलो आप खड़े हो ना, कोई नहीं, खड़े हो के बताओ क्या दिक्कत है। यहाँ बोलने में दिक्कत आ रही है तो फिर तो बाद में फिर अकेले कैसे घूम पाओगे, बाहर कैसे जा पाओगे? चलो कौन होगा अपनी इच्छा से खड़ा, कौन होगा बताओ बताओ, आप हो जाओ। हाँ 5% हाँ 95% कम है। 95% सुधार है, 5% का। तो ये मेरे लिए नहीं, आपके गांव के लिए मेरे को भी ये चीज़ सुन के सुकून मिला। लेकिन आपके गांव वासियों ने, सारे ग्रामवासियों ने जो मेहनत की, उसी का रिजल्ट है कि आप खुद ही बोल रहे हो कि 95% सुधार है। 5% है तो अब देखो, जहाँ 95 में पहुँच गए हैं तो 5 कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 5% होता और 95 बाकी रहता तब मुझे लगता है कि यार अभी तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 95 हो गया तो 5 तो पहुँच जाएंगे। और ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि पहले भी पुलिस यही थी, थाना यही था, लेकिन आप लोग जब मेरे से जुड़ पाए तभी अपन दोनों मिलके ये काम कर पाए कि आज जो बाहर ऐसी जगहों पे जाने के लिए डरते थे, चाहे केयर तोड़ने के लिए जाए या और किसी कारण से जाए, तो अब भी थोड़ा सा भय तो है कि कोई चेन वगैरह पहन के जाने से डरते तो होंगे, अब भी डरते तो हो, अब भी थोड़ा बहुत तो डरते होंगे। लेकिन ये है कि अब ये आपको पता है कि हाँ ऐसा कोई मिल गया, पहला तो शायद मिलता ही नहीं होगा, और मिल गया तो कि हाँ पे इलाज पुलिस कर देगी। तो बेफिक्र होके आप किसी भी रास्ते पे जा सके, कहीं भी बैठ सके। आपको कोई परेशान करने वाला अगर मिले या कोई भी संदिग्ध मिले तो उसके लिए हम हैं।
आपने जो सूचनाएं दी उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और कहीं पर भी मेरी तरफ से किसी का नाम भी बाहर गया नहीं। हुआ क्या किसी का नाम आउट? नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। बदमाश का इलाज देखो, आज आपके पड़ोस में कोई कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है और आप नहीं बोल रहे हो, क्या होगा? कल को हो सकता है आपका बच्चा भी उसी में फंस जाए, उसी चीज़ में, फिर क्या करोगे? बाद में तो जाओगे पुलिस के पास। तो उससे अच्छा पड़ोस में कहीं हो रहा है तो आप बता दो ना कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, चुपचाप बता दो, ठीक है, नाम मेरे तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब नहीं बोलोगे, क्योंकि ये क्या होता है कि अपने पास में कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, आपने मान लो उस जानवर को नहीं मारा, किसी ने और ने मार के डाल दिया, बदबू तो आ रही है ना, तो पता तो सबको चलता है कि अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन अपन बोलते नहीं कि अपने को क्या मतलब। तो कल को ये हो सकता है कि वो आपके घर का भी कोई जानवर मार दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चों को भी कोई गलत लत लगा दे। तो ये सुधार अपने को करना है। 5% कहीं भी कोई चीज़ रही है तो वो अपन उसमें सुधार करेंगे, वो भी नहीं रहे। और कोशिश ये करें कि आगे कभी जब वापस आऊँ तो आप कहो कि हाँ अब 100% है। 100% होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन मैं एक बार ये चीज़ हो सकता है महीने भर बाद में आपसे सुनना चाहूँगा कि अब 100% है, अब कहीं कोई डर नहीं है, अब कहीं कोई बदमाशी नहीं हो रही। रही बात, देखो नशे की प्रवृत्ति ऐसी है जिसको तुरंत छोड़ नहीं सकता कोई भी आदमी। अगर कोई ऐसे हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, अगर कोई ऐसे हैं जिनकी लत लगी हुई है किसी भी प्रकार के नशे की, तो उनको, घर वालों को, परिजनों को मैं ये राय दे रहा हूँ कि उसको आप नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा सकते हो। आप उसको डराओ मत, उससे लड़ो मत, उससे समझाओ, ढंग से समझाओ कि ये तेरी खुद की ज़िंदगी खराब कर रहा है, और समझा कि आप प्यार से उसको नशा मुक्ति केंद्र में आप एडमिट करवाओगे तो वो खुद भी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित होगा। क्योंकि उसमें आदमी क्या है, वैसे भी डिप्रेशन में रहता है, सारी चीज़ें, अब उसे आप धमकाओगे, ये करोगे तो यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा, 2-4 दिन बाद में फिर वापस आ जाएगा, कहीं चोरियाँ करेगा, ऐसी चीज़ें। तो खुद घर वालों के जिनकी नज़र में है कि अब मेरा बेटा, भाई वगैरह या कोई परिवारजन नशा कर रहा है, तो उसको समझा बुझा के नशा मुक्ति केंद्र में आप भेज सकते हो। आपसे नहीं समझे मेरे पास भी लेके आ सकते हो कि इसकी आदत है, गलत आदत पड़ गई। तो अपन कोशिश कर सकते हैं कि सुधार केवल कानूनी कार्रवाई से ही नहीं होगा, केवल उनके साथ सख्ती से ही नहीं होगा, सुधार प्यार से भी होगा। और वो सुधार आप लोगों को करना है कि घर में किसी की गलत आदत पड़ गई तो उसको फिर सुधारना आपके हाथ में। क्योंकि अभी जो कंडीशन है, वो स्थिति ऐसी है कि जो भी नए लड़के हैं वो सारे के सारे इसके चुंगल में आ रहे हैं। अब नए पहले तो अफीम और डोडा होते थे, अब उसके अलावा इसमें एक एमडी वगैरह, उसके अलावा जो टेबलेट है, अभी एक कार्रवाई हुई थी उसमें तो नशे वाली जो टेबलेटें हैं, जो नींद की गोलियां वगैरह इस टाइप की, वो उनसे शुरू कर दिया। तो कहाँ कहाँ रुकोगे भाई? आप कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे? ध्यान आपको अपने, कम से कम अपने परिवार का तो ध्यान रखो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उन चीज़ों का ध्यान आपको सबको खुद को रखना है। दूसरी चीज़, मैं आपको आज एक चीज़ और बता दूं कि एक तो किसी की भी, कोई भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कोई गाड़ी हो और उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हो, जैसे कि अपन क्या करते हैं, कुछ लड़के, ठीक है, जो ये एज ऐसी होती है जिसमें थोड़ा जोश ज़्यादा रहता है, कॉलेज में पढ़ने वाले या स्कूलों में जो भी, तो पहले तो किसी नाबालिग बच्चे को बाइक वगैरह या गाड़ी चलाने के लिए देनी नहीं। दूसरी चीज़, अगर कोई कॉलेज वगैरह में पढ़ रहा है, बड़ा बच्चा है, तो वो पढ़ रहा है और उसके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उसके ऊपर वो नाम लिखवा रखा है, जैसे कुछ लिखवाते हैं बॉस या 007 या ऐसे करके कोई गैंग का नाम, या और कोई जाति का नाम भी लिखवा लिया आपने, उसके साथ कोई और स्टिकर लगा दिया। तो ये चीज़ें या तो सभी हटवा देना गाड़ियों से, प्रॉपर गाड़ी के केवल नंबर लिखे हुए हो, बाकी कोई भी जाति का नाम, कोई गैंग का नाम, कोई ये हथियार वगैरह उनकी कोई लोगो, कोई फ़ोटो ऐसी किसी भी गाड़ी पर नहीं हो, काली फिल्म किसी भी गाड़ी पर नहीं हो। ये सारी चीज़ें अपने को हटवानी है। दिखाने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? मुझे एक चीज़ बताओ, किसी इंसान के पास पावर या पैसा दोनों ही चीज़ है, मान लो है दोनों, पावर, पैसा, पोस्ट कोई भी है, तो वो क्या होगा, मजबूत ज़्यादा होगा। क्या वो दिखावा करता फिरेगा क्या, मैं ये हूँ वो हूँ? बताओ, दिखावा करेगा क्या?
कोई भी मजबूत पेड़ होगा ना, जितना ऊपर होगा, अगर उसमें झुकने की प्रवृत्ति होगी ना तो तूफान में बच जाएगा, नीचे झुक के भी वापस सीधा हो जाएगा। और अकड़ होगी तो वो क्या होगा, बस उखड़ जाएगा। उखड़ना ही है। तो आप में जितना चाहे पावर हो, चाहे पैसे हो, कोई भी चीज़ हो, आप अगर एक प्रतिष्ठित हो इंसान, प्रतिष्ठित इंसान हो, अच्छी ठीक है, आपकी रेपुटेशन है, तो उनको अपनी गाड़ियों पे नाम लिख के वो चीज़ें करके दिखाने की कहाँ ज़रूरत है। सही रास्ते पे चलो ना। दिखावा कौन करता है? जिसके पास कुछ है ही नहीं वही दिखाएगा ना। है उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ नहीं है जरूरत। चाहे पावर हो या पैसा हो, कहाँ आप जा जाके दिखाते हो क्या मेरे पास इतने रुपए ये है वो है? तो फिर वो नाम लिख के दिखावा क्यों करना? कोई भी जाति के हो, चाहे अपन गाड़ी पे लिखने से क्या होगा? उससे लगेंगे कि ये कैसे है, अपन टपोरी टाइप आदमी है जो ये दिखा। कहाँ आपकी जाति है, ठीक है, आप पैसा होते हैं, घमंड करते हैं। तो वो घमंड करते हैं, वो नुकसानदायक होता है ना। बाद में वो 4 लोगों के साथ बैठेंगे, पार्टियां करेंगे, कोई वहाँ प्लानिंग बनाएंगे, बना के निकल जाएंगे ये लोग। जाति के नाम पर हो चाहे धर्म के नाम पर, अपन स्टार्ट कर देंगे। भाई आपकी जो भी जाति है उस जाति पे आपको गर्व होना चाहिए। गर्व तब होना चाहिए जब आप उनके सही जो अपने, चाहे जैसे तेजा जी हो, पाबू जी हो, रामदेव जी हो, जो इनके कामों से तो अपन प्रेरणा ले नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे। कोई भी लिखवा रहे ये लोग, पाबू जी, तेजा जी, जो भी है, नाम उनके लिखवा के उनके नाम पे फिर क्या करेंगे, स्टंट करेंगे, 2 टायरों पे बाइक चलाएंगे, गाड़ी को ऐसे घुमाएंगे, करेंगे। अरे उन्होंने क्या किया, कम से कम वो तो देख लो। अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या किया, क्या त्याग किया, क्या आप में हिम्मत है क्या वो करने की? जब हिम्मत ही नहीं है तो फिर उनका नाम आप लिखवा के क्यों फिर खुद को ओछी हरकतें करके उनके नाम को बदनाम कर रहे हो? गाड़ी पे आपने लिखवा लिया तेजल या लीलैंड, और काम क्या कर रहे हो? उस गाड़ी से स्टंट कर रहे हो, इधर उधर भगा रहे हो या उल्टे काम कर रहे हो। किसको बदनाम कर रहे हो? क्या आप जानते भी हो क्या कि लीलैंड ने क्या किया था, क्या त्याग किया था, क्या सारी चीजें की? पता भी है क्या? तो किन पे जा रहे हैं अपन? तो कम से कम जो नए हैं, बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, कम से कम उनको पहचाने तो सही वो थे क्या। केवल नाम लिखने से और उनकी जय बोलने से कुछ नहीं होगा। उनके आदर्शों को, उन चीज़ों को जब तक अपन नहीं उतारेंगे अपने जीवन में, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। और ये दिखावा, ये जो भी है दोस्तों के साथ आके पार्टियां करना, उनके साथ इधर उधर अय्यासी करना, उन चीज़ों में जो गैरकानूनी चीज़ों में उलझना, उनसे क्या होगा? 1-2 मुकदमे लग गए फिर क्या होगा? जिंदगी खराब है। वो दोस्त तो नहीं आएगा बाद में वापस, जोश दिला देगा साथ में पार्टी करके, फिर क्या होगा? तो ये दिखावा, जिसके पास वास्तव में पैसा, पावर, पोस्ट कुछ भी है, वो तो घमंड करेगा नहीं। जिसको इसका एहसास है कि मेरे पास ये चीज़ है, वो तो कभी घमंड करेगा नहीं। और करेगा वो, आपको बता ही दिया, ऐसे स्टैंड वगैरह इन चीज़ों में अगर चला जाएगा, गैरकानूनी चीज़ों में चला जाएगा, तो फिर इलाज बाद में पुलिस करेगी। इसलिए कोई भी, किसी का भी बच्चा हो, देखो अपन भी थोड़े, अपनी गलती अपनी भी है कि अपन बच्चों से दूर जा रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको यही कहा था, अपने बच्चों से बात कर लो, 10 मिनट उनको भी टाइम दो, आप समझाओ कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। बाद में मानना करना उनका काम है, लेकिन कम से कम आपके नज़र में तो रहे कि हाँ अपना बच्चा ये कर रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी आज की ये घटना है। एक महिला थी जिसके 5 बच्चे हैं, 16 साल शादी को हो गए। उसने सोशल मीडिया पे किसी ऐप पे बात करना स्टार्ट किया किसी से, लड़के से, और जो लड़का है उसके न कोई नंबर है, कुछ भी नहीं है, वो फेक है। वो साइबर फ्रॉड कर चुका कितने लोगों के साथ। उससे उसने बातचीत करना स्टार्ट की, अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स उसको भेज दी जो नहीं भेजनी चाहिए थी, ऐसी फ़ोटो भेज दी। उसके बाद में उसने करना शुरू किया उसको ब्लैकमेल। उसने क्या किया, अपने जो भी परिवार के गहने थे, खुद के, सास के, जो भी 2-3 वो ऐसे गहने वो ले जा के गिरवी रख के वो पैसे उसको डालने शुरू कर दिए। और ये, और कि मेरे को तो उससे शादी करनी है, इतना उसने अपने जाल में फंसा लिया कि मेरे को उससे पैसे भी डलवा रहा है, फिर कि मेरे को उससे शादी करनी है। 5 बच्चों को छोड़ के वो 16 साल बाद में जाने के लिए तैयार है। क्या स्थिति है बताओ? मैंने कहा बच्चों को कौन संभालेगा, कि बच्चों को तो ये जाने, मुझे क्या करना। अब जब हकीकत पता चली उस आदमी के बारे में, डिटेल पता करके मैंने उसको बताया, मैंने कहा तू जिससे बात कर रही है वो है ही नहीं, कहाँ जाएगी तू? भाई आपको भी ये बाहर जाके कहीं ले जाके 1-2 लाख रुपए में बेच देगा, किसी दूसरे अनैतिक काम में वहाँ पे उतार देगा आपको। जब आपको किसी का पता ही नहीं है, कि कोई आदमी, किसी का एड्रेस भी नहीं है, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? तो यहाँ पर ये जो बाहर वर्चुअल दुनिया है ना सोशल मीडिया की, इसमें न अपन किसी को जानते हैं, न किसी के, पहले जैसे अपने रिश्ता भी करते हैं परिवार में, तो पहले पता करते हैं ना सबसे,
इधर उधर 10 लोगों से, रिश्तेदारों से, गांव वालों से, बाकी से सबसे पता करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या अपन बिना जाने ही सामने वाला बात कर रहा है, उसकी बातों में आ गए, उससे बातचीत करनी स्टार्ट कर दी और उसकी बातों में आके उसके साथ निकल गए। अब क्या होगा अपने साथ? तो ऐसी मैंने एक बार आपको पहले भी बताई थी कि एक लड़की थी, मैं पहले जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ कोई बंगाल की लड़की थी, वो घर से किसी के साथ आधार कार्ड लेके निकली और उसके बाद में उसने उसको जो जिस लड़के के साथ निकली उसने ट्रेन में उसको बेच दिया। 2-2.5 साल बाद में वो वापस अपने घर वालों से मिल पाई। तो ऐसी स्थिति किसी के साथ नहीं बने। कम से कम सारे जो नए बच्चे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी से इनसे मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति कहीं भी किसी के भी, हाँ फिर गलती भी हो जाए, आप मान लो आपको हो सकता है आपकी फ़ोटो एडिट करके आपने नॉर्मल फ़ोटो भेजी हो या सोशल मीडिया से आपकी फ़ोटो लिए एडिट करके वो आपको कोई दूसरी गलत फ़ोटो आपके सामने भेज के कह रहा है कि इसको वायरल कर दूंगा, तो कम से कम पुलिस के पास तो आओ। बाद में क्या इलाज है? उसको पैसे आप जितने डाल दिए अकाउंट में डाल दिए, लास्ट में क्या होगा? उसको वायरल करनी हो तो बाद में कर देगा, पैसों से रुकेगा क्या? आज 10 ले रहा है, कल को 50 लेगा, फिर 1 लाख लेगा, कहाँ से ला के दोगे? तो इससे अच्छा है कहीं कोई गलती हो भी गई तो भी पुलिस को तो बता दो, ताकि आगे से कम फिर इसमें क्या है, लास्ट में सुसाइड करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। घर वाले सोचते हैं ये अचानक ये क्या हो गया, अचानक नहीं होता, टाइम सबके पास मिलता है, लेकिन अपन डर जाते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आए, सारे अपन इसमें जो भी है ये सोशल मीडिया का जो जाल है इसमें अपन सतर्क रहे। दूसरी चीज, एक डीजे वगैरह कहीं पर भी मैंने ये स्थिति देखी है कि इस स्पीड में बजाता हुआ लेके जा रहा है कि आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, और 2-4 दारू पिए हुए उसके ऊपर और वो स्टंट करते हुए या आसपास 2-4 बाइक वाले। तो कहीं पर भी ध्यान रखना, अगर डीजे दिखा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ये एक प्रकार की ये भी बीमारी है, लगभग बाकी जगह, यहाँ नागौर में ज़्यादा है, बाकी जगह तो लगभग ये कम हो गए। भाई अपन ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई कमा के खा रहा है उसको खाने दो, 2 आदमी ऐसे कहेंगे खाने दो, कमा के खा रहा है खाने दो, लेकिन ये बताओ मेरे को, कमा के क्या उस डीजे से एक आदमी तो कमा के खा रहा है, कितने आदमी उससे परेशान हो रहे हैं? गाँव में बंद है सर, बंद, जिन गाँवों ने प्रयास किया बंद किया, बहुत अच्छी बात है। आपके गाँव में बंद है? एक बार आपके लिए तालियां, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी प्रोग्राम वगैरह पहले भी तो होते थे जब ये नहीं थे डीजे, सादगी से होते थे, सारी सब चीजें होती थी, बहुत बढ़िया चीज है। अब अपने थाना क्षेत्र में कहीं भी मिलेगा मैं करूंगा कार्रवाई, क्योंकि ये चीज ये भी खत्म होनी चाहिए। उस पर 10 दारू पिए हुए आके उस पर डांस करना शुरू कर देते हैं, बीच में से कोई बहन बेटी या इधर उधर निकले तो उसके साथ भी वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी बीमारी खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ सोच रखा है आपने कि और क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें जिन पे अपन काम करें साथ में मिलके? ये 5% है, ठीक है, 5% जो आप बता रहे हो तो कर लेंगे। हाँ बता दो। एक तो मागे केपिलाला चोर हाल हाथ को या बारे फाटी 15-20 दिन पहले प्रेम जी नाव की थाने रिपोर्ट आई यार, तू पहला मांगी सरकार वाली इतनी थी हुए तो रात का बाहर ले जे छोटे को हाँ बे हाल कब्जा में आपका आया नहीं केपिला वाला ने माके आया यार, एक पहल का एक दो आया जगह में है तो नहीं से केपिला हाल कोनी हाल में देखा केपिला घणी ले ठीक है। अब बार क्या वाला लोग ही खेत जावे के चोर कोनी कंडी तोड़ ले को बस हाथ के टुआ आई भाई हाथ के टुआ आई। अब ये बताओ आप, ये कि आपने पहले लोग अटीना घूमता फिरता मिलता आसपास, अब बा स्थिति है कि मैं तो कोनी बा स्थिति को नहीं, तो घंटी नहीं तो यहाँ भी तो खाली तो जाता हूँ ना,
भाई बिना घंटे के भी तो जाता होला, कोई यान का आदमी मिले जगह कोई छेड़छाड़ या कोई यान की कोशिश करे कोई मिले केपिल नाला तो वो तो विश्वास था धीरे धीरे उसी की अब कंटी पहन अब जा सका, वो तो विश्वास अब एक साथ यान का जगह लोग आ वहाँ पर कंट्रोल करिए करे पहली तो अब डायरेक्ट धान भी विश्वास को नहीं हुआ कि कंटी पहन रहे आज निकल कर कहीं ध्यान कोई कर ले। हालांकि यान की स्थिति को नहीं आवा है तो मैं तैयार बैठा। मौके में आए या देखने हाँ भाई बता लूँ अगर यान की स्थिति है तो मैं खुद तैयार बैठा कि कोई के साथ कुछ भी गलत हुई तो मैं बैठा तैयार, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत तो अपन भी करना पड़ सी के लिए बाकी यान की मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल कोई भी दिक्कत को नहीं, आराम हूँ बेझिझक ते जा सको घूम सको फिर सको, पुलिस के लिए तैयार है। रही बात केबल वगैरह है जो छोटी मोटी कुछ चीज़ें आ रही है तो ये भी कोई नशेड़ी या कोई आदतन जान पीसा की जरूरत है, कोई तार काट लियो कोई यान की चीज़ लेगा मोटर लेगा ये चीज़ें कर रहे हैं आप 5% और घूम रहा था हाँ। तो इनके लिए अपन क्या सुधार कर सकते हैं पहले आपसे ही मैं सुझाव मांग लूँ, क्योंकि जैसे खेत है अब गश्त पुलिस की गश्त अपन गांव में ज़्यादातर कस्बों में होती है या मेन जो रूट है उन पे, अब ये केबल या ट्यूबवेल वगैरह जो जहाँ से भी है वहाँ से वो केबल वगैरह लेके जा रहे हैं। इसके लिए आपसे चलो अपन फिर मिलके अपन बात करेंगे, पहले आप ही बताओ कि इनके लिए जो भी कुछ ऐसे आदमी 2-4 जो भी है ऐसे कर रहे हैं तो इनके लिए अपन क्या सुधार कर सकते हैं, इनका इलाज कैसे हो सकता है, आप में से ही 2-4 आदमी सुझाव बता दो मेरे को, अपन उस पर काम करेंगे। बताओ। चोर को सुझाव वही है कि आपने कभी भी चोर पकड़ी थे हाँ तो आप रिमांड लो तो बिने मागाड़ी की था पतो कर माने अगर नहीं वो ये हाँ की मांग की माने जानकारी बता जो शकल है वो मांगे एक चोर और 20 केबिला लेगो हाँ गांव वाला 17 को आप बहुरी अड बाजियो और हां तो ठोकियो वो गांव में मांगे आज जहां पर निजर होना है। कितने दिन पहले की बात है? वो दोबारा और आए वो नहीं लेगो अच्छा आगे अड बाजियो नहीं कब की 2016 की? नहीं अब पुरानी बात है सर। कितने टाइम पहले? घना साल पुरानी। हाँ। इस चोरान कोई आप रिमांड लो ना तो माने ना तो पूछोगे खेड़ में कभी तो मैं वही कह रहा हूँ सुनो एक मिनट पहले। हाँ अभी देखो कोई भी अगर ऐसा आदमी मेरे पकड़ में आ रहा है कहीं पर भी तो मैं केवल खेड़खानी में पूरे नागौर का ही कि कहाँ कहाँ तूने कहाँ चोरिया की मैं पूरा ही पूछ रहा हूँ, पूरा ही पूछ रहा हूँ वो तो सारी चीज़ पूरी, लेकिन थोड़ा आप भी सोयो राखो खाली भी चोरी की धारा मतलब और की धारा लगा नाको तो पड़ियो रहे चोरी की धारा की है तो है कति चोरी करो ना चोरी को तो एक रिमांड है और चोरी भी नहीं कति चोरी करो तो दिन आप वेला सोयो करो मां करन तैयार है पकड़ी के खेड़ में चोरी कौन करी वो करी तो ता के हो देना मां भी सोयो करते हैं बिना थोड़ी धारा चेंज करो नहीं खाली चोर की धारा चेंज करना तो मेरे हाथ में नहीं है। करो मांगे लगे जो वो करियो तो आप पेन आप करने जवाब मांगे कोर्ट में जवाब दे ना दे कोर्ट में नहीं उसमें भी हम थोड़े नियमों में बंधे हुए हैं। मां सेव करो ना लेकिन जो खेतों में मैं ये कह रहा हूँ जो ट्यूबवेलों पे चोरी करते हैं ठीक है ये तो आपकी बात हो गई कि जहाँ पर भी कोई भी पकड़े उससे पूछताछ तो वो अपन कर रहे हैं। दूसरा इनके लिए जैसे आप खेत में कोई रहते नहीं हो ट्यूबवेल पे पीछे से वो लेके चला गया तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको गांव के बाहर वाले पे देखो एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर बता दूँ, किसी पर भी थोड़ा बहुत भी अगर शक है ना कि ये आदमी ऐसा कर सकता है या ऐसा उसको आसपास ही देखा था तो उसके बारे में आपको मैंने पहले भी कहा था मेरे को जानकारी दे देना, नाम आपका नाम नंबर वगैरह सब गुप्त रहेंगे, क्योंकि कम से कम 1-2 संदिग्ध उनसे पूछताछ करेंगे तो देखो किसी भी गांव में चोरी होती है बाहर से आके तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं अपन मानते हैं कि रेगुलर कभी एक बार हो जाती है समझ में आता है, लेकिन अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो कोई ना कोई तो गाँव का होगा, उसे क्या पता किस ट्यूबवेल पे कहाँ पर क्या है, कोई ना कोई तो होगा। तो इसलिए आपको जो भी 2-4 की नशेड़ी है या ऐसा कर सकते हैं ऐसा कुछ है तो वो सूचना आप बेझिझक दे सकते हो, अपन इस पर भी काम करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें भी वही है सहयोग आपको करना होगा, 1-2 की आप सूचना देके देखो और फिर उसके बाद में कार्रवाई नहीं हो तो फिर मुझे बताना, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ तो यही है तो अपने को वो देखना है कि कहाँ पर है। और बताओ टाइप के भी कोई मुकदमे वगैरह कहीं नहीं होते क्योंकि इस टाइम इतने लोग एक साथ बैठना बहुत बड़ी बात है रात के टाइम।
दरोगांव छोरो ठीक है मुंडवा मैं नाम बता दूं हाँ आप मेरे को नाम बता दें, 1 मिनट रुको।